मेरे दोस्त लाइफ में एक चीज जरूर याद रखना कि एक बेरोजगार पुरुष, विधवा स्त्री, गरीब पिता और एक तरफा आशिक का दर्द हर कोई नहीं समझ सकता। और अभी जो प्रदेश में चल रहा है ना, एक बेरोजगार पुरुष की जो हालत चल रही है ना, एक बेरोजगार पुरुष जो सालों से इंतजार कर रहा था कि उसके सामने एक जो सपना है ना, जिस भर्ती के लिए वो दिन रात लड़ रहा है ना, दिन रात एक कर रहा है ना, अपने घर वालों को एक सपना दिखा रहा है ना, अपनी पत्नी को, अपनी बहन को, अपने बच्चों को एक सपना दिखा रहा है ना कि बेटा या वाइफ या अपनी माँ को जो भी एक सपना दिखा रहा है ना कि मैं इस बार जॉब लग जाऊंगा। अब जब आपके सामने एक थाली भरी हुई हो, वो रखी हुई हो और वो निवाला आपके हाथ से छीन ले, आपके मुंह में जब जा रहा हो ना वो निवाला जब छीन ले, तो दर्द बहुत होता है। और ये दर्द सिर्फ एक बेरोजगार पुरुष ही समझ सकता है, उसे हर कोई नहीं समझ। जब से 5-6 दिन से ये बातें चल रही है, हर एक इंसान का और स्पेशली मेल कैंडिडेट का एक निवाला जो पेट के अंदर जाता ना, उससे पहले ही, अंदर जाने से पहले वो छिन गया है अंदर। आप खाना तो छोड़िए, इंसान को ना नींद आ रही है, ना वो चैन से सो पा रहा है। उसे यही की चीज़ लग रहा है, शिक्षक भर्ती के पीछे बहुत से मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट लगे हुए हैं, जिसका उस पे हक था। वो किसी का हक नहीं मार रहा था, जिस चीज़ पे उसका हक था ना, वो हक मार लिया गया, उससे छीन लिया गया। जहाँ पे वो एक तरीके से लड़ रहा था अपने हक के लिए, वहाँ उसके लिए सिर्फ बचा है 15 से 20%। उसे बुरा नहीं लगेगा तो क्या करेगा? जब वो इसको जाकर के कहीं पे भी जाकर के अपनी बात रखने जा रहा है, तो पुलिस द्वारा उसे रोका जा रहा है, लाठी चार्ज वगैरह करके उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। अब इस चीज़ को लेकर के ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी थी। हर इंसान 5-6 दिन से, जितना भी अगर मेल कैंडिडेट आप किसी भी कैटेगरी के होंगे, उनके सामने एक ही था कि क्या पुरुषों का भविष्य अंधकार में चला गया है? महिलाएं 50% आरक्षण के बाद और चीज़ों में बढ़ कर के मेल कैंडिडेट के आरक्षण में भी आ जाएगी, तो उनके लिए बचेगा क्या? तो एक बात निकल कर के आई, मैं कहीं पे भी इसका पूरी तरीके से मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि ये बात सही है या नहीं है, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल था, अगर ये 50% आरक्षण जिस प्रकार से रीट में लागू हो रहा है, अगर सभी भर्तियों में लागू हो गया, तो एक तरीके से पुरुष का मरने से भी बुरी हालत है कि वो जीते जी उसे मरना पड़ेगा, क्योंकि जीना तो पड़ेगा, उसे परिवार को संभालना है। लेकिन अगर ये 50% सभी भर्तियों में लागू हो गया, तो एक पुरुष की क्या हालत होगी, ये आप समझ सकते हो। ठीक है, वो किस दौर से गुजरेगा वो ही समझ सकता है। अक्सर लोग मर्दांगी पे यूं ही सवाल उठाते हैं कि इसने क्या किया, अपने घर को नहीं संभाल सकता, अपने परिवार को नहीं संभाल सकता, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अब महिलाओं का मैं पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ कि महिलाओं को हर चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आज ही पुरुष को इस तरीके से आंका जाता है, तो कल फिर पुरुष को किस तरीके से आंका जाएगा? आप समझ सकते हो। मतलब अगर पुरुष कुछ भी नहीं करता है ना, चाहता वो करना, लेकिन कहीं पे भी अगर उसको सक्सेस नहीं मिलती ना, तो समाज उसे एक तरीके से गिरा हुआ निम्न श्रेणी का, एक तरीके से, मतलब अगर कुछ नहीं करता तो इससे समझता है कि ये मर्द थोड़ी है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता है, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। तो एक सबसे बड़ा सवाल था आप लोगों का कि क्या ये 50% का आरक्षण सभी भर्तियों में लागू होगा? देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक वीडियो क्लिप शो करूँगा कि आज हमारी शिक्षा मंत्री माननीय दिलावर जी का एक वीडियो है, उसके ऊपर मैं आपको बताऊँगा कि उनसे जब पूछा गया कि क्या 50% आरक्षण करना सही है? क्या ये सभी भर्तियों में लागू होगा क्या? तो उसको इन्होंने जो बताया है, उस हिसाब से आपको जवाब मिल पाएगा कि ये रीट में भी, सभी भर्ती तो छोड़िए, ये रीट में भी पूरी तरह से लागू होगा क्या? लेकिन जिस भर्ती में भी ये लागू हो रहा है, वो भी कहीं न कहीं गलत है क्या? तो उस चीज़ को आप खुद एनालिसिस कीजिएगा। ये मत सोचिएगा मैं किसी भी चीज़ का समर्थन, मैं बेरोज़गारों के साथ हूँ और हमेशा साथ खड़ा रहा हूँ। लेकिन ये जो चीज़ आई है वो आप तक पहुँचाना ज़रूरी था। ये जो कैटेगरी रखी गई है, ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं आपको थोड़ा पहले से क्लियर कर दूँ। जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ये चीज़ बोली है कि सरकार ने ये क्यों किया गया है, तो ये जो आपका 50% का आरक्षण है, इस चीज़ को समझिएगा। ये जो 50% का आरक्षण है, मैंने यहाँ क्यों लिखा है कि ये चीज़ मैं विथ प्रूफ चीज़ क्लियर करने वाला हूँ कि आखिर इसमें होने वाला क्या है, तो वो चीज़ समझ करके चलिएगा, ठीक है? ये जो 50% आरक्षण होगा ना लाडलो, ये कितनी कौन-कौन सी भर्तियों के अंदर लागू होगा? क्या सभी भर्तियों के अंदर ये लागू हो जाएगा क्या? तो इसका सीधा सा जवाब आपको बता के चल रहा हूँ, इसको समझ करके चलिएगा कि 50% आरक्षण किन-किन भर्तियों में लागू होगा। 50% जो आरक्षण है, ध्यान से समझिएगा, ये 50% आरक्षण ये सरकार के अनुसार, यानी शिक्षा मंत्री के अनुसार, ठीक है? शिक्षा मंत्री जी के अनुसार ये जो बात रखी गई है कि के अनुसार ये बात रखी गई है, ये सिर्फ़,
ठीक है, जो बीएसटीसी करके, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, जो बीएसटीसी करके टीचर बनते हैं यानी कि लेवल 1, ठीक है, लेवल 1 में लागू होगा। उसका रीज़न इन्होंने ये बताया है कि उसके अंदर छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को क्या होता है कि एक महिलाओं के साथ या जैसे ममत्व की भावना होती है ना, उनके साथ जुड़ने में आसानी होती है, उससे वो पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। तो ये जो 50% जो आरक्षण होगा सिर्फ लेवल 1 की पोस्ट के ऊपर ही लागू होगा। इसके अलावा आपका जो फर्स्ट ग्रेड, ठीक है, सेकंड ग्रेड और रीट लेवल सेकंड, ठीक है, रीट लेवल सेकंड, इनके अंदर लागू नहीं होगा। क्या अन्य भर्तियों में भी ये लागू होगा क्या? तो अन्य भर्तियों के अंदर भी ये लागू नहीं होगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, अन्य भर्तियों में भी लागू नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर कट जवाब है। आप लोग जो बार बार एक टेंशन ले रहे थे, कल मुझसे पूछा, आपने इस पे वीडियो नहीं बनाया, तो ये चीज़ है कि मैं इसको लेकर के एश्योर नहीं था। अभी जो चीज़ है ये मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, इसको आराम से देख लीजिए। और मैं ऐसा नहीं कि बीएसटीसी वाले भी, लेवल 1 वाले बच्चे भी सोचे कि सर इस चीज़ को समर्थन, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं सब सिर्फ आप तक ये बात पहुँचा रहा हूँ कि क्या चीज़ रखी गई, सरकार ने क्या मायने रख कर के चीज़ रखी गई है। अन्य भर्तियों में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वालों के भी मैसेज थे, क्या सर ये हमारी भर्तियों में भी लागू हो जाएगा क्या? तो उनके अकॉर्डिंग जो एक बाइट है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में नहीं होगा, रीट लेवल सेकंड में भी ये लागू नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर के अन्य भर्तियां जो भी आरपीएससी की, आरएसएसबी की या जिस भी बोर्ड की जो भर्तियां आती है, क्या उनमें भी लागू होगा क्या? तो उनमें ये लागू नहीं होगा। ये चीज़ है वो माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, खुद के द्वारा बताई गई है। तो एक बार जाकर के वीडियो को चेक जरूर कर लीजिएगा। तो भर्ती कब तक लाएंगे आप? भर्ती हम मैक्सिमम टीचर्स की करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। अच्छा, और अभी आपने कहा कि भर्ती में महिला शिक्षकों के लिए 50% आरक्षण कर दिया है, तो आपको लगता नहीं कि इससे भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है? मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन महिलाओं की अपनी समस्याएं रहती हैं, घर के नजदीक हो, स्कूल जाती हैं, फिर उनके मैटरनिटी लीव के इश्यूज हैं, बाकी चाइल्ड केयर लीव के इश्यूज हैं और बातें हैं। तो 50% अनुपात से आप समझते हैं ठीक रहेगा? देखो, पूरे शिक्षा विभाग में 50% कर दिया ऐसा नहीं है। तृतीय श्रेणी जो टीचर्स हैं, जिनको थर्ड ग्रेड टीचर्स बोलते हैं, उसमें L1 भी किया हमने। L1 का मतलब ये है कि जो सबसे छोटी क्लास को पढ़ाते हैं। ओके। अब ये इसलिए किया है कि जो बच्चा घर से सीधा स्कूल में आता है तो वो छोटा होता है, तो वहाँ जो पढ़ाने वाली अध्यापिका होती है, बच्चे को ऐसा एहसास हो, मातृत्व का एहसास हो कि हम दूर नहीं हैं। और इसलिए माँ का एहसास दिलाने के लिए हम छोटी क्लासों में और हम महिला अध्यापकों को लगाएंगे, तो उनको अवसर भी दिए और बच्चों को कक्षा में भी माँ का एहसास कराया। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ऐसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं फिर से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।